सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। आदमपुर चुनाव का मुद्दा है बदलाव। आदमपुर का चुनाव का मुद्दा है वोट की चोट से इस सरकार को झटका देना, वोट की चोट से एक ऐसे विधायक को झटका देना जो गैर हाजिर रहते हैं, विधानसभा में गैर हाजिर रहते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र में गैर हाजिर रहते हैं, जब सांसद थे तो संसद में गैर हाजिर रहे, और जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ से फैसले लेते हैं, लोगों के जो है मान सम्मान की वजह से कोई निर्णय नहीं लेते। जिस तरह से पार्टियां बदलते हैं, शायद वो कुलदीप बिश्नोई जी आज स्वयं ये कहने में असमर्थ है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, क्योंकि 3 महीने पहले तक उनको कांग्रेस अच्छी दिखती थी, उसके 4 साल पहले तक उनको भाजपा अच्छी दिखती थी, उसके 4 साल और पीछे चले जाओ तो पहले दोबारा कांग्रेस की अच्छी दिखती थी। तो ये हर सीज़न के साथ ये अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पार्टियां तो बदली इन्होंने, लेकिन लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? आज आदमपुर की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या खट्टर सरकार जिम्मेदार है बीजेपी जेजेपी की? वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि खट्टर सरकार ने हरियाणा का ही भट्टा बिठा दिया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया। आज क्या कुलदीप बिश्नोई जी जिम्मेदार हैं? वो भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं, और इसीलिए दोनों को वोट की चोट से बदलाव का फैसला आदमपुर की जनता करेगी। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी को जिताने का यहाँ से लोग काम। हाँ जी, बड़ौदा में हमने भाजपा जजपा सरकार को, खट्टर सरकार को बड़ौदा में हमने ट्रेलर दिखाया था, आदमपुर में पूरी पिक्चर दिखाने का हम काम करें। ये लो पूरी फिल्म दिखा सभी लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, शीर्ष नेताओं से लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, और सब अपने कार्यक्रम अनुसार और जिस रूप में भी जो इसमें समर्थन कर सकते हैं और अपना प्रयास कर सकते हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। A to Z एक भी कोई कांग्रेस का ऐसा कोई नेता या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिनका साथ और समर्थन हमें ना मिल रहा। भाजपा का नारा था कि काला धन विदेशों से लाएंगे, 15-15 लाख सबके बाटे आएंगे। 15 लाख तो खैर बाटे किसी के आए ना आए, लेकिन वो उस बात में दम था, मगर हमने समझने में गलती कर दी। काला धन विदेशों से नहीं लाएंगे, जिनका विदेशों में काला धन पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे। आप समझिए तो ये कहानी सबको पता है बीजेपी में क्यों गए हैं, सबको पता है भाजपा किस प्रकार से देश में साम दाम दंड भेद, केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखा के, भ्रष्टाचार के मुकदमों का डर दिखाकर और काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने का जाल बिछाकर भ्रष्टाचार से मुक्त देश को कराने के लिए भाजपा सबके काले धन को सफ़ेद धन करने का तंत्र और जंत्र जानती है। ये सबको पता है, उसमें उसके लिए भाजपा ज्वाइन करनी ज़रूरी होती है। यही कहानी बनी हरियाणा के अंदर। मैं नहीं कह रहा, मगर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता और बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियां कह रही हैं कि विदेशों में इनका कई 100 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई काले धन की। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो फिर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी वोट लेना भी जानती है, ऐसा हो जाए तो। उसके बाद लोगों पर बेवजह उपचुनाव थोपना भी जानती है। इसमें लोगों का क्या लाभ है? प्रश्न ये उठता है। नहीं, क्योंकि झूठे मुकदमे में एक पैसे का भी, हुड्डा साहब पे या हमारे परिवार पे एक पैसे का भी कोई इस प्रकार का कोई मुकदमा जो राजनीतिक मुकदमे बने, झूठे मुकदमे बने, और हमने उनकी पूरी लड़ाई लड़ी और आज आपके सामने। क्या वो भी एक कोशिश थी इसी प्रकार से? तो देखिए, कोशिश बहुत फ़र्क होता है, झूठे मुकदमे में
और जिस प्रकार का ये मुकदमा था, और जहाँ तक बीजेपी की बात है, हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार का के जो है मेरे दादा परदादा वर्षों तक अंग्रेज़ों की जेल में रहे, अंग्रेज उनको नहीं डरा पाए, उनको पे दबाव नहीं बना पाए वर्षों तक। हम ईमानदारी से और अपने सिद्धांत पे लड़ने वाले जो है लोग हैं, ये इस प्रकार के हथकंडे हमारे पे नहीं चलते। नरेंद्र गागड़वाल जैसे बड़े का स्वर्णिम दौर लौट रहा है, आज नहरों में पानी मिल रहा है, मेरे थोड़े से कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए का जो पाइपलाइन में। आप एक काम करो, आप जो है काम करो, क्योंकि आज के दिन आप मंडी आदमपुर में चलो, मेरे साथ आदमपुर में चलो। रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। ऐसी दुर्दशा हमने नहीं देखी। बच्चे स्कूल के आगे धरने पे बैठे हैं कि स्कूल बंद मत करो। किसान तहसील पे धरने पे बैठा है कि किसान का मुआवजा दो। आड़ती मंडी में धरने में बैठा है कि मंडी को ख़त्म मत करो। आम नागरिक अपने घर में बैठा है कि बाहर निकलेंगे तो ये जो रोड के ऊपर इतनी धूल उठेगी तो उससे कहीं बीमार ना हो जाए। ये स्थिति आदमपुर की है। 4 महीने पहले इन्होंने बीजेपी को वोट दी थी, कुलदीप बिश्नोई जी ने। 4 महीने में जो सरकार वोट लेने के समय भी, ये तो वोट लेना था इस समय, वोट लेने के समय भी 4 महीने में जो सरकार ना रोडों में गड्ढे भर पाई, केवल मिट्टी का बिछाव कर दिया। आपने देखा होगा मंडी में 4 महीने में ना रोड के गड्ढे भर पाई। जो सरकार 4 महीने में ना स्कूल के अंदर शिक्षक दिलवा पाई, 4 महीने में जो सरकार किसान को मुआवजा ना दिला पाई, 4 महीने में जो सरकार विकास की एक ईंट, जब वोट चाहिए थी तब भी विकास की एक ईंट आदमपुर में नहीं लगाई, वो सरकार अगर यहाँ पे फैसला जब हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगी, सबको अंदाजा वही करेगी जो बड़ौदा में किया। जो सच सामने आ गया, जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि बड़ौदा में हमने कहा था करके दिखाया। 3 साल हो गए चुनाव, 2.5 साल बड़ौदा चुनाव, और वो बात सच सामने आई कि बड़ौदा में कुछ भी नहीं किया गया। सरकार के 8 साल कैसे देखते हैं? सरकार के 8 साल, वो तो 8 कमाल बता रहे हैं। वो हम भी निकालेंगे ये 8 कमाल का, हम भी 8 कमाल से जवाब देंगे। है 8 कमाल। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, पहला कमाल। अर्थव्यवस्था चौपट, दूसरा कमाल। भ्रष्टाचार और लूट खसूट में बीजेपी जेजेपी मिलके देश में नंबर 1, तीसरा कमाल। नशे में हरियाणा के युवा का भविष्य चौपट करके नशे में देश में नंबर 1, चौथा कमाल। किसान अत्याचार में देश में नंबर 1, 750 किसानों की जान चलेगी, 5वां कमाल। गरीब कल्याण की सारी योजनाओं बंद करने में, 100 गज के प्लॉट से लेकर गरीब के वजीफा से लेकर मनरेगा से लेकर राशन डिपो के ऊपर चीनी दाल तेल बंद करने में देश में नंबर 1। कितने हो गए भाई? ये तो हमें तो बढ़ाने पड़ेंगे, महंगाई में देश में नंबर 1, 8वां कमाल। सबसे महंगा जो है बिजली बिल, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज़्यादा वैट कहाँ? हरियाणा के अंदर। आइए, ये तो 8 हो गए। 8 का जवाब दे दिया। घोटाले बोल दिए जी, भ्रष्टाचार में, घोटालों में देश में नंबर 1, वो भी आ गया। अपराध में और कानून व्यवस्था की विफलता में देश में नंबर 1, 9वां कमाल। इतनी बार पुलिस लाठीचार्ज आंदोलनकारियों पर अलग अलग, सबसे ज़्यादा देश में धरने प्रदर्शन हर नागरिक को करने पड़े। किसान से लेकर स्कूल के बच्चों तक, महिलाओं, आंगनवाड़ी, आशा वर्करों से लेकर सफाई कर्मचारी तक, जो कल लाठीचार्ज हो रहा है सफाई कर्मचारी पे, सबसे ज़्यादा दमनकारी सरकार देश में। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए शायद। भाई देखो, हमारी गिनती थोड़ी कमजोर है शायद। आप गिन लेना। आप तो भाई खट्टर सरकार है कमाल, खट्टर सरकार है कमाल। और भाई कई लोग हो गए मालामाल, और जो लोग हो गए मालामाल उनको सरकार में जो है दोबारा जो है उन्होंने, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, सारे आगे सरकार में। ये है हरियाणा का हाल। थैंक यू।